पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जयंत श्री राम जी के बाण से डरा हुआ, थका हुआ, व्याकुलता के साथ सभी लोकों में घूमा, परंतु किसी ने उनको बैठने तक की भी नहीं कहा। क्यों? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यह श्री राम जी से द्रोह किया है, इसी का परिणाम है यह। श्री राम जी से विमुख होने वाले के सभी रिश्ते नातेदार प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे कि माता मृत्यु के समान हो जाती हैं, पिता समान माने यमराज के समान हो जाते हैं, अमृत जहर हो जाता है, मित्र सैकड़ों शत्रु का काम करता है, और देव नदी श्री गंगा जी उसके लिए बैतरणी बन जाती हैं। इतना ही नहीं, सारा जगत उसके लिए तापदायक होता है। किसके लिए? तो कहा जो श्री राम जी से विमुख है। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद देखा बिकल जयंता। देवर्षि नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, लागी दया। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कोमल चित संता, संत का चित्त कोमल होता है, इसीलिए इनको दया आ गई। देवर्षि नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत व्याकुल है, थका हुआ है, श्रमित है, शोकाकुल है। तो श्री नारद जी ने दया पूर्वक उनको चलते चलते उपदेश किया, क्योंकि जयंत ठहर नहीं सकता है, उसके पीछे बाण लगा हुआ है, बस 2 अंगुल के अंतराल में है बाण वो। तो इसीलिए वह ठहर नहीं सकता है, इसलिए नारद जी चलते चलते ही उपदेश कर दिए उसको। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद नाम का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददातीति नारद, जो ज्ञान को प्रदान करे वे नारद। नार माने ज्ञान, दा माने जो दे, वे नारद। अथवा तो सीधा सीधा अर्थ होता है नारद, जिनका उपदेश कभी रद माने व्यर्थ नहीं होता है। प्रश्न ये उठता है कि यही उपदेश श्री शंकर जी भी दे सकते थे, ब्रह्मा जी भी दे सकते थे, परंतु उन्होंने उपदेश क्यों नहीं किए? तो इसका समाधान यह है कि उपदेश इसलिए नहीं किए
क्योंकि इन्हें अभी बड़ा अभिमान है। और वो अभिमान जब तक इसको नष्ट नहीं होगा, जब तक पूर्ण रूप से यह दीन नहीं हो जाएगा, तब तक इस पर उपदेश लागू नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने उपदेश नहीं किए। दूसरा समाधान यह है कि सभी काम समय पर ही होता है, समय के पूर्व नहीं होता है। दोहावली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा कि समरथ कहूँ न राम सो तिये हरन अपराध, समरथ कहूँ न राम सो तिये हरन अपराध, समय ही साधे काज सब समय सराहहि साधु। भगवान श्री राम जी सर्वशक्तिमान हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन समय से ही रावण को दंडित किए। वैसे ही जयंत के ऊपर देवर्षि नारद जी की कृपा समय से ही हुई है। श्री देवर्षि नारद जी का चित्त कोमल है और कोमल चित्त वाले ही दुखी जनों पर द्रवित हुआ करता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। देवर्षि नारद जी ने जब देखा जयंत को, तो देवर्षि नारद जी के देखने से ही उसका कुछ पाप समाप्त हुआ, क्योंकि संत दरस जी में पातक टरई। देवर्षि नारद जी महाराज श्री रघुनाथ जी के स्वभाव से परिचित हैं। श्री नारद जी ने जैसे जयंत को देखा वैसे समझ गए कि इसका कल्याण तो श्री राम जी के पास में जाने से ही होगा, श्री राम जी की शरण ग्रहण करने पर ही होगा। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सरकार स्वयं कहते हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनौ सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। जिनके हौं हित सब प्रकार चित नाहिन और पाऊ, तिनहि लागे धरि देह करौ सब डरौ न सुजस नसाऊं। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूँ, सकल सभापति आऊं, नाहि को प्रिय मोहिदास सम कपट प्रीत बहि जाऊं। तो जिनके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊ, तिन्हि लागे धरि देह करो सब डरो न सुजस नसाऊं। तो देवर्षि नारद जी महाराज श्री राम जी के स्वभाव को जानते हैं। श्री नारद जी भगवान के मन हैं। जब ठाकुर जी ने चाहा तभी नारद जी महाराज जयंत को देखे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना जीवन में संत नहीं मिल सकते। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि
नसाई है। लागे दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही, पठवा तुरत राम पहिताही, ताही तुरत राम पही पठवा। और कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। देवर्षि नारद जी ने जयंत से कहा और जयंत ने श्री राम जी से कहा। श्री नारद जी ने जयंत से कहा कि अरे जयंत, तुम पुकारी प्रणत हित पाही कहे से, तुम पुकार करके यह कहो कि हे प्रणत हितकारी, प्रणत हित माने शरणागत हितकारी, पाही माने मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहो। और जयंत ने ऐसा कहा। कहे सी ये शब्द दोनों तरफ है, यह शब्द दोनों तरफ के अर्थ को बोध कराता है। कहे सी माने कहना और कहे सी माने कहा। जैसे ही नारद जी ने कहा वैसे ही तुरंत इसने श्री राम जी से कहा, क्योंकि एकदम से भयभीत है, डरा हुआ है। आतुर सभय गहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आतुर सभय गहे से पद जाई। आतुर माने शीघ्रता में, सभय माने डरा हुआ, जाई जाई माने जाकर के, पद गहे सी, पद गहे सी माने चरण पकड़ लिया और कहा हे दयालु हे रघुराई, त्राहि त्राहि। देवर्षि नारद जी ने कहा था कि दूर से ही तुम इस प्रकार से पुकार करते हुए कि हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए, तो जैसा नारद जी ने कहा वैसे ही दूर से पुकारते हुए, आतुर माने भयातुर होकर के, शीघ्रता में वह जाकर के श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहा हे दयालु हे रघुराई, त्राहि त्राहि। त्राहि त्राहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शरणागत हुआ। मन में सभय है, कर्म से चरण पकड़ लिया है और वचन से त्राहि त्राहि कह रहा है। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। पद्म पुराण के अनुसार जयंत उल्टा गिरा है। श्री राम जी इनकी ओर नहीं देख रहे थे, श्री राम जी नाराज हैं।
तब श्री किशोरी जी ने इसे उठा करके इनका मस्तक श्री राम जी के चरण पर रखा है और फिर प्रार्थना किया है कि स्वामी इन पर कृपा कीजिए। सरकार श्री जी की कृपा होने पर ही कृपा करते हैं। किशोरी जी जब कृपा कर देती है तब सरकार भी कृपा कर देते हैं। श्री किशोरी जी जगत जननी है, समस्त जीव मात्र की जननी है तथा आचार्या स्वरूपा है। तो किशोरी जी ने इन पर कृपा की है, इन्होंने प्रार्थना की है, तब श्री राम जी ने कृपा की है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आप में अतुलनीय बल है और अतुलनीय प्रभुताई है। मैं मतिमंद जानी नहीं पाई, मैं मति के मंद होने के कारण नहीं जान सका। जयंत श्री राम जी के बल को देखना चाहता था, जी भर करके देख लिया है। इसलिए कहा कि आप में अतुलनीय बल है और अतुलनीय प्रभुत्व है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपका ऐसा बल है कि आपने सींग के बाण से पूरे ब्रह्मांड को भेद डाला। ये आपका बल है। आपकी प्रभुताई भी अतुलनीय है। आप चित्रकूट में ही बैठे रह गए, आप चित्रकूट में ही बैठे रह गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई अपना आश्रय दे देते, कोई मुझे बचा लेते। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। यह आपकी प्रभुताई है। आप तो चित्रकूट में ही बैठे हुए हैं। आपने किसी से जाकर कहा भी नहीं कि इसको रखना नहीं, इसको आश्रय मत देना, इसको सहारा नहीं देना। आपने किसी से नहीं कहा, लेकिन ये आपका प्रताप है कि किसी ने मुझे आश्रय नहीं दिया। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, 60 चाहत रघुपति बल देखा। इन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं सका, आपके बल और आपकी प्रभुताई को मैं समझ नहीं सका। मैं मतिमंद जानी नहीं पाई, मुझसे भूल हुई, यह मेरी बड़ी गलती है, इसको क्षमा कीजिए। क्षमहु चूक अनजानत केरी, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अतएव क्षमा कीजिए। सरकार निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, निज कृत कर्म
जनित फल पायऊं अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊ अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊ निज कृत कर्म जनित फल पायऊं निज कृत कर्म जनित फल पायो निज कर्म कृत जनित फल पायो निज माने अपना कृत माने किया हुआ कृत माने किया हुआ कर्म से जनित माने उत्पन्न फल पाया मैंने अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल पाया जैसा किया वैसा पाया लेकिन हे प्रभु अब शरण तक आयो इसलिए पाही माने रक्षा कीजिए अब प्रभु पाही शरण तक आयो अब आपकी शरण देख करके आया हूं पाही माने रक्षा कीजिए निज कृत कर्म जनित फल पायऊ अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊ अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने पाया जयंत कह रहा है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है मैंने जैसा किया वैसा पाया काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असि कह सब कोई कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा सरकार इसमें आपकी कोई कसूर नहीं मैंने जो किया वह पाया लेकिन अब मैं देख करके आपकी शरण में आया हूं मेरा कहीं और कोई ठिकाना नहीं है मैं देख करके आपकी शरण में आया हूं अब आप मेरी रक्षा करें रक्षा करें प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी कृपालु श्री राम जी ने अति आरत बानी सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी एक नयन करी तजा एक आंख करके उसे छोड़ दिए हे भवानी श्री रघुनाथ जी ने उसकी अति आरत बानी सुनी कृपाल अति आरत बानी कृपालु है दयालु है इन पर दया की श्री राम जी ने प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी ऐसे है कृपालु प्रणत हितकारी श्री राम जी बाली को मार देने का संकल्प कर चुके हैं एक बाण से उनको भूमि पर गिरा भी दिए हैं इसके बाद बाली ने
अपनी बुद्धि की चतुराई को प्रकट करते हुए कुछ तर्क किया है। श्री राम जी उसको उत्तर देते हुए बाली को निरुत्तर कर दिए हैं। तब बाली शरणागत हो गया है। यह कहते हुए कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। प्रभु क्या मैं अभी भी पापी हूं जबकि अंत काल में आपकी गति है? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। श्री राम जी तुरंत अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिए। तो वैसे यहां पर सुनि कृपाल अति आरत बानी। समुद्र के ऊपर सरकार बड़े नाराज हो गए। क्यों? 3 दिन तक मैंने प्रार्थना करी पर इन्होंने सुनी नहीं, मेरा अपमान किया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से धनुष बाण लेकर के और धनुष पर बाण का संधान कर दिए। तो समुद्र बाद में शरणागत हो गया। तो श्री राम जी उन पर भी कृपा किए, उन पर भी कृपा किए। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाय। तो श्री राम जी अति आरत वाणी सुन करके जयंत पर अनुग्रह किए। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, एक आंख करके उसे छोड़ दिए। एक आंख क्यों फोड़ दिए? इसका समाधान संतों ने यूं किया है कि यह श्री सीता राम जी में दोनों को 2 रूप में देखता था। श्री सीता जी राम जी को 2 दृष्टि से देखता था। एक दृष्टि से देखे इसलिए एक आंख इसकी फोड़ दी गई। वैसे यह अपराध आंख से देख करके तब किया है, इसलिए इसके एक आंख फोड़ दिए। अथवा तो श्री किशोरी जी सभी के नेत्रवत लाडली है, नेत्रवत प्यारी है। बधुलरिकनी पर घर आई, राखे पलक नयन की नाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। तो श्री किशोरी जी नेत्रवत लाडली हैं। श्री किशोरी जी का अपराध किया है इसने, इसलिए इसकी एक आंख फोड़ दी। दूसरा इसका समाधान एक ये है, सरकार ने पूछा जयंत को कि तुम इस बाण को क्या देते हो, क्योंकि मेरा बाण अमोघ है। यह निष्फल नहीं जाता है, यह निष्फल नहीं जाता है, इसीलिए इसको क्या देते हो बताओ। कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे श्री राम जी समुद्र के ऊपर बाण का संधान किए थे, जब समुद्र शरण में आया तो श्री राम जी उन पर अनुग्रह किए, कृपा किए
इसके बाद श्री राम जी ने समुद्र से पूछा, सागर से पूछा कि यह बताओ कि इस बाण को क्या देते हो, क्योंकि यह बाण व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो समुद्र ने कहा, सरकार इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी को संहार कीजिए। यही सरमम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अघ राशि। यही सरमम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अघ राशि। आप मेरे दक्षिण तट वाले राक्षसों को तो संहार करेंगे ही, लेकिन मैं उत्तर तट के इन आभीर जातियों से भी परेशान हूं, इसका संहार कीजिए। और श्री राम जी तुरंत उस बाण का वहां प्रयोग किए। श्री परशुराम जी ने जब श्री राम जी से ये कहा कि आप धनुष पर बाण का संधान कीजिए, धनुष पर बाण चढ़ाइए, तो मेरा मन भ्रम से मुक्त होगा, मेरा भ्रम संशय से मुक्त होगा। और श्री राम जी धनुष बाण लेकर के चढ़ा दिए। देत चाप आप हुई चली गए हो। अब श्री राम जी ने परशुराम जी से ही पूछा कि श्री परशुराम जी, अब आप ये बताइए कि इस बाण को मैं कहां चलाऊं, कहां छोड़ूं? आप ब्राह्मण हैं, दूसरी बात यह है कि आप मेरे गुरुदेव के रिश्ते में हैं, इसलिए मैं आप पर बाण नहीं चला सकता हूं। परंतु बाण के लिए आप बताइए कि क्या करूं मैं? आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। परशुराम जी एकदम से अवाक हो गए, बड़े गंभीर हो गए। श्री राम जी ने कहा, आपके पास दो वस्तु है। एक तो आपके पास मन के समान गति है, आप जहां चाहे वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। दूसरा आपके पास तप द्वारा अर्जित पुण्य लोक है। इन दोनों में से क्या देंगे बताइए? तो जो श्री परशुराम जी बहुत गरज रहे थे, वही श्री परशुराम जी ने बहुत ढीले पड़ गए हैं और बड़े विनम्र होकर के कहते हैं, रघुनंदन मेरी गति को आप नाश न करें, मेरी जो मन की गति है उसका नाश आप न करें, क्योंकि मैंने जब अंतिम समय में श्री कश्यप जी को पृथ्वी दान किया तो उन्होंने मुझसे वचन लिया है कि परशुराम जी, अब आप आज के बाद कभी भी पृथ्वी में रात्रि को विश्राम नहीं करिएगा। तो मैं विश्राम तब से नहीं करता हूं, मेरी गति नष्ट हो जाने से मुझे पाप लगेगा, इसलिए मेरी गति रहने दें आप। हाँ, मैंने तब से बहुत पुण्य लोग अर्जित किए हैं, उनको नष्ट कर दें आप। और श्री राम जी ने श्री परशुराम जी से पूछ करके उनके तप द्वारा अर्जित जो पुण्य लोक थे उसको समाप्त कर दिए। वैसे ही यहां पर जैसे समुद्र से पूछकर, परशुराम जी से पूछ करके श्री राम जी ने बाण चलाया है, वैसे ही श्री राम जी का बाण वहीं खड़ा है। श्री राम जी ने पूछा है तो जयंत ने सोचा कि मेरे पास दो पैर है, एक पैर कट जाएगा तो परेशानी होगी, दो पंख है, एक पंख कट जाए तभी परेशानी होगी, दो चोंच है, एक चोंच कट जाए तभी परेशानी होगी, हाँ दो नेत्र है, एक नेत्र से भी काम चल सकता है। तो जयंत ने कहा कि आप मेरी एक आंख फोड़ लीजिए। शास्त्रों में लिखा है
कि श्री राम जी ने उनका दाहिना आंख फोड़ दिए। कुछ टीकाकारों ने कहा बायां नेत्र, गोस्वामी जी ने केवल इतना ही कहा कि एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दिए। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र करके उसे छोड़ दिए। और वैसे आज भी कौवे को एक ही नेत्र हुआ करता है। आप ध्यान से देखिएगा, अन्य सभी पक्षियों को दो नेत्र होते, पर काग को एक ही नेत्र होते हैं। जीव विज्ञान में यह पढ़ाया भी जाता है, कौवे को एक ही नेत्र होता है और वह देखता है इस तरीके से कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक नेत्र खुलेगा तो एक बंद हो जाएगा, फट से ढक जाएगा उसका। एक ही नेत्र से देखता है, दो नेत्र से नहीं देखता है, दोनों से। जैसे वह गर्दन घुमाता है तुरंत उसकी पुतली इधर वाली उधर, उधर वाली इधर हो जाती है, वही इधर दोनों तरफ काम करती है। तो एक नयन करी तजा भवानी। भगवती श्री पार्वती जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि जब एक आंख फोड़ ही दिए तो फिर दयालुता कहां रही, कृपालता कहां रही। तो श्री शंकर भगवान फिर से कह रहे हैं, किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम, किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित। उसने मोह के बस होकर के द्रोह किया है। हे देवी, यद्यपि उसका वध ही उचित था, उसको मार देना उचित था, लेकिन प्रभु छोह करी, छोह माने कृपा करके उसे एक आंख करके ही छोड़ दिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि रघुवीर सम को कृपालु, रघुवीर के समान कौन कृपालु है, अर्थात कोई भी नहीं। किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित। उसने मोहबस, मोहबस माने अज्ञानतावश द्रोह किया है। करहि मोहबस द्रोह परावा, करहि मोहबस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। करहि मोहबस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। तो मोह के बस इसने द्रोह किया है, यद्यपि इसका वध होना ही उचित था, लेकिन श्री राम जी छोह करके कृपा करके इसे छोड़ दिए। रघुवीर के समान कोई कृपालु नहीं है। कृपालु है श्री राम जी, तभी तो छोड़ दिए। क्रोध में कोई किसी को नहीं छोड़ता है, कृपा से ही छोड़ता है। श्री परशुराम जी कहते हैं, यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप करी किन्हा।
श्री राम जी कृपा करके छोड़ दिए इसको। आपने समाधान के रूप में सुना है कि किस प्रकार से श्री राम जी अपने बाण की महिमा रखने के लिए जयंत से पूछ करके तब उसकी एक आंख फोड़ दी है। इस प्रसंग में 9 रस देखा जा रहा है। पुष्प से श्रृंगार करना, पुष्प के आभूषण बना करके पहनाना, ये श्रृंगार रस हुआ। पहनाने में हास्य रस हुआ, पहनाने में हास्य रस हुआ। कौवे ने चोंच मारा, कौवे ने चोंच मारा, यह विभत्स रस हुआ। श्री राम जी क्रोध किए उसके ऊपर, यह रौद्र रस हुआ। सीख के बाण को ब्रह्मास्त्र बना करके श्री राम जी ने छोड़ दिया उसके ऊपर, यह वीर रस हुआ। जयंत को बाण से भय हो गया, डर हो गया, यह भयानक रस हुआ। यह ब्रह्मास्त्र बाण जयंत को न तो जलाता है न छोड़ता है, न जलाता ही है न छोड़ता ही है, यह अद्भुत रस हुआ। शरण में आने पर श्री राम जी ने इनके ऊपर कृपा की है, यह करुण रस है। यह सब होने के बाद भी श्री राम जी शांत चित्त होकर के चित्रकूट में बने हुए हैं। यही है शांत रस, यही है शांत रस। तो 9 रस यहां पर दिखाया गया है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। रघुपति श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में निवास करके, नाना माने अनेक, श्रुति माने कानों के लिए सुधा के समान, अमृत के समान चरित किए। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। कान के लिए अमृत के समान है। सरकार ने श्री वाल्मीकि जी से यह कहा था कि तह रचि रुचिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। तह रचि रुचिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। सो कृपालु चित्रकूट में निवास करके अनेक चरित किए। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कहा था, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। श्री राम जी के लिए सब सुपास हुआ, इसलिए अनेक चरित किए। इसका उपक्रम है
अब प्रभु चरित सुना हुआ ति पावन करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुना हुआ ति पावन करत जेबन सुर नर मुनि भावन। चित्रकूट समम नास्ति तीर्थ ब्रह्मांड गोलोके। चित्रकूट समम नास्ति तीर्थ ब्रह्मांड गोलके। यत्र श्री रामचंद्रो सौ सीतया सहित शुद्धि विमलादि सखी युक्तस्त्वमणि मणि मादि विभूति भी सप्तावरण संयुक्ते मंदिरे रत्न भूषिते पर्वतश्याम तराले सौ विहारम कुरुते सदा। ये बात बृहद ब्रह्म रामायण में कही गई है, चित्रकूट महात्म्य में। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। कान के लिए अमृत के समान है। अथवा तो एक संत ने कहा कि श्रुति माने वेद के सार रूप है। बहुरी राम अस मन अनुमाना हो यही भीर सब ही मोहि जाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना हो यही भीर सब ही मोहि जाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना। बहुरी माने पुनः। श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किए, मोहि सब ही जाना वीर होयहि। मुझे सब जान गए हैं अब, इसलिए भीर हुआ करेंगे। बहुरी राम असमन अनुमाना होयहि भीर सब ही मोहि जाना। बहुरी माने पुनः श्री राम जी ने ऐसा अनुमान किया कि अब यहां पर भीड़ हुआ करेगी। अयोध्यावासी, मिथिलावासी, चित्रकूटवासी सब लोग जान गए हैं अब यहां पर भीड़ हुआ करेगी। भीड़ होने से समस्या क्या है? तो कहा समस्या यह है कि श्री राम जी पिताजी के वचन को पालन करने में भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी का वचन है तापस वेश विशेख उदासी, जो श्री कैकेयी जी ने वरदान मांगा है। तो विशेष उदासी में भीड़ के साथ रहना ये उचित नहीं है। बहुत संभव है कि अयोध्या मिथिला से भी लोग आ सकते हैं। अब जिनका मन नहीं लगेगा चलो चित्रकूट चलते हैं, 4 दिन में पहुंच ही जाएंगे। और फिर चित्रकूट में भी सब लोग जान गए हैं, देवलोकवासी भी सब लोग जान गए हैं, तो स्वाभाविक है कि यहां पर भीड़ होगी। अब जिसका मन नहीं मानेगा कि नहीं हम तो भाई बिना दर्शन किए नहीं रह सकते, चल दिए। होई है भीड़ सब ही मोहि जाना, सकल मुनि सन
विदा कराई सीता सहित चले दो भाई सकल मुनिन सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। सकल मुनिन सन विदा कराई, समस्त मुनियों से विदा करा करके, विदा मांग करके सीता सहित चले दो भाई। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री सीता जी के साथ चल दिए। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में जब रह रहे थे तो इनके पास वे मुनि महात्मा सब आया करते थे, सत्संग हुआ करता था। जहां बैठी मुनगन सहिता नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। उन सभी मुनि महात्माओं से विदा करा लिए, विदा ले लिए। यह शिष्टाचार है, सभी धर्मों का शिष्टाचार है कि हम जहां से चले वहां से उन लोगों से विदा लेकर के चले। यह प्रसिद्ध कहावत भी है कि भाई जाया जाता है अपने मन से लेकिन आया जाता उनके मन से। श्री राम जी समस्त मुनियों से विदा कराए, विदा लिए, जिससे मुनियों के मन में संशय न रहे कि श्री राम जी कहां चले गए, हम लोग को बिना बताए कहां चले गए। बिना विदा लिए जाने पर मन में संशय होता है कि कहीं हमारे व्यवहार में कोई कमी आई, सेवा में कमी आई, क्या हमसे रुष्ट हो गए जो बिना बताए चले गए। इसलिए श्री राम जी शिष्टाचार का पालन करते हुए समस्त मुनियों से विदा करा लिए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान शिव भी विदा करके चलते हैं, विदा मांग कर चलते हैं। चले पवन सुत विदा कराए। तो समस्त मुनियों से विदा करा करके, विदा मांग करके श्री सीता जी के सहित दोनों भाई चल देते हैं वहां से। और चल करके अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयउ, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। श्री अत्रि जी के आश्रम की सीमा पर जैसे प्रभु पहुंचे हैं, वैसे ही यह शुभ समाचार सुन करके महामुनि श्री अत्रि जी महाराज बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। श्री अत्रि जी के आश्रम की सीमा पर गए हैं। अत्रि जी के सेवकों ने सूचना दी है। श्री अत्रि जी सुनते ही प्रसन्न हो गए हैं, रोमांचित होकर के उठ करके दौड़ते हुए आगवानी करने आए हैं। और फिर श्री राम जी को दंडवत करते हुए देख करके जैसे हृदय से लगाते हैं, और फिर अपने आश्रम में ला करके उनको बहुत स्वागत सम्मान पूर्वक सत्कार करते हुए
पूजा करते हैं और फिर स्तुति करते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं। श्री जानकी मंगल से।